ओम नमः शिवाय। स्वागत करता हूं आपका अपने इस मंच पर। मैं एस्ट्रोलॉजर दिलीप कुमार जी। मित्रों, आज मैं आपके सामने शनि जो वक्री हुआ है 12 जुलाई 2022 को दिल्ली के टाइम अनुसार 2:50 पर एक कुंडली बनकर तैयार हुई है। इस समय वो कुंडली क्या कहती है वो मैं स्क्रीन पर आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। पहले तो आप सभी लोगों को माँ कामाख्या देवी ज्योति परामर्श केंद्र की तरफ से और माँ कालका देवी से सादर प्रणाम। और आप सभी लोगों को मालूम हो कि जैसे कि ये पावन पर्व चल रहा है सावन का, भगवान शिव जी का, आप हम सब मिलकर शिव आराधना करें, क्योंकि शिव ही हैं जो हम लोगों को कष्टों से, परेशानियों से, मुसीबतों से निकाल सकते हैं। तो आप सभी लोग मिलकर इस पावन पर्व पर सावन के उपलक्ष्य में भगवान शिव की आराधना करना अति शुभ होता है। और यदि आप बेलपत्र चढ़ा के, जल चढ़ा के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते हैं तो काफ़ी अच्छा फल आप लोगों को प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, मित्रों, देखिए स्क्रीन पर मैं आपको एक हॉरोस्कोप दिखा रहा हूँ। आप लोग दर्शकों को हॉरोस्कोप दिखा दीजिएगा कुंडली का। मित्रों, मैं आपको एक हॉरोस्कोप दिखा रहा हूँ। हॉरोस्कोप आप देख रहे हैं। देखिए मित्रों, ये तुला लगन की जन्म कुंडली बनकर तैयार हुई है। लगन में ही केतु बैठे हुए हैं और राहु बैठे हैं सप्तम भाव पे। तो ये जो हॉरोस्कोप बनकर तैयार हुआ है, अब मेरे इस हॉरोस्कोप के अनुसार जो गणना में आया है, जो मैं आपको सामने पेश कर रहा हूँ, जो विश्लेषण मैं आपको दे रहा हूँ, तो पूरब दिशा भारत की भी हो सकती है या विश्व की भी। भारत की तो होगी 100% है। भारत का जो पूरब का जोन है वहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। इस भूकंप से जान माल की भी हानि होगी, काफ़ी नुकसान होगा। परंतु मैं माँ कामाख्या देवी से प्रार्थना करूँगा, माँ कालका देवी से, प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि हमारे देश को कोई विलम्ब या कोई विडम्बना या कोई परेशानी ना है, उससे हमारे देश को बचा हो। और कई राज्यों में मित्रों ऐसा भी होगा, छोटे मोटे भूकंप आपको रोज़ाना देखने को मिल जाएंगे। ये योग चालू हो चुका है, आपको मैं बता रहा हूँ ऐसा होगा। और दूसरा, जो चौपाए जानवर है, 4 पैर वाले जानवर, इन पर भी मुझे कहीं ना कहीं से कष्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, परेशानी आती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि शनि की बात करते हैं। शनि 12 जुलाई से वक्री हुए हैं मकर राशि में, धनिष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में वक्री हुए हैं। शनि बहुत बड़ा प्लैनेट है। जब भी शनि वक्री होता है तो इसके जो रुके हुए काम होते हैं, इसके रुके हुए काम को ये पूर्ण करने के लिए वक्री होता है। तो आप देखेंगे कोई ऐसी योजना, कोई ऐसी नीति रातों रात आप लोगों के सामने आ जाए, कोई नई चीज़ आप लोगों के सामने प्रवेश कर जाए जो आप लोगों ने कभी सोचा भी ना हो। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं ये प्लैनेट, ये ग्रह की स्थिति बन रही है। क्योंकि यहाँ पर ग्रह की स्थिति मेरे अनुसार बिल्कुल शुभ नहीं है। और यहाँ पर राज्यों के बाहर, जैसे मैं कह सकता हूँ स्टेट लेवल के ऊपर भी भूकंप का असर पड़ेगा। कई राज्यों में छोटे छोटे भूकंप दे सकते हैं, सुनामी की स्थिति उत्पन्न होगी, आंधी तूफान, प्रलय और बारिश। आपने देखा, मैंने फेसबुक पर अपने कमेंट पे डाल रखा है कि आसमान से विपदा आएगी। तो आप देख रहे हैं बारिश से कई जगहों पर जन सैलाब उत्पन्न हो रहा है। बारिश से कई जगहों पर बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त और व्यस्त हो रहा है। तो अभी ये स्थितियाँ अनुकूल नहीं है, ये अभी चलती रहेगी। 10 अगस्त तो स्थिति अनुकूल नहीं है। अब मैं तो यहाँ पर हम सैटर्न की बात करें तो धातु जितनी भी होगी, क्रूड ऑयल होंगे, इनके दामों में वृद्धि होगी। गोल्ड को अगर मैं लूँ तो गोल्ड भी 57,000 के आसपास टच करेगा। आप लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं वो कोविड को लेकर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 2025 तक तो वायरस आते रहेंगे, कोविड आता रहेगा। यहाँ पर हमको कोविड से अब डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसके साथ रहना सीखना होगा। हाँ, भारत सरकार के नियमों का पालन करें, भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसे फॉलो करें।
अगर मैं लग्न में देखूं मित्रों तो तुला का लग्न उदित हो रहा है और 9th भाव भी एक्टिवेट हो गया है। तो यानी कि वायु में कोई दुर्घटना हो सकती है, वायु में कोई घटना, कोई अग्नि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हवाई दुर्घटना होने का प्रबल योग है। ये हवाई दुर्घटना आर्मी वाली हो सकती है या पैसेंजर की फ़्लाइट हो सकती है। ये दुर्घटनाएं भी आपके सामने प्रवेश कर सकती हैं कुछ दिनों के अंदर। सड़कों पर एक्सीडेंट के योग बनेंगे, दुर्घटनाएं बढ़ेगी। और जो अपोजिशन पार्टी है रूलिंग पार्टी के साथ मित्रों, यहाँ पर किसी न किसी पॉलिटिशियन को लेकर सड़क दुर्घटना में उनकी, अगर मैं कहूँ, स्थिति अनुकूल नहीं है, उनको लेकर सड़क दुर्घटना हो सकती है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है जिनमें उनके जान और माल की हानि हो सकेगी। बारिशों से तबाही आप देख चुके हैं, बाढ़ हर जगह आ रही है। अब शुक्र की बात करें मित्रों, जो लग्नेश है इसके अंदर, और वैसे भी हमारे भारत की कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है। भारत की वृषभ लग्न की जन्म कुंडली का जो स्वामी है शुक्र, और इस कुंडली में इस लग्न का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में बैठ गया है जो लग्नेश है। अब यहाँ शुक्र राजा का भी रोल अदा कर रहा है, यानी कि राजा के ऊपर किसी तरह का प्रत्यारोप लगेंगे बड़े पैमाने पर। उनको बड़ी डिप्रेशन टाइप का, जो मैं कहूँ, रोग, प्रत्यारोप इत्यादि का सामना हमारे राज्य के या किसी अन्य राज्य देश के राजा के सामने उत्पन्न होगा। ये जो ग्रहों की स्थिति मित्रों बता रही है कि हो सकता है देश में विदेश में कहीं ना कहीं दंगों को लेकर स्थिति उत्पन्न हो जाए, जबकि हम सबको इन सब चीज़ों से दूर रहना है और अलर्ट रहना है और भाईचारे के साथ अपने भारत में रहना है। जो ग्रहों की गोचरी अवस्था थी, जो मैं इंडिकेटर आपको कुंडली दिखा रहा हूँ हॉरोस्कोप पर, आप लोग भी एक बार फिर फ्लैश कर दीजिएगा दर्शकों के लिए, विद टाइम टेबल एक चार्ट बनाकर दिखा दीजिएगा। तो यहाँ पर केतु को देखूँ तो केतु मंगल के नक्षत्र का है। माफ़ कीजिए मित्रों, यहाँ केतु लग्न में बैठा है, तो ये बताता है कोई गुप्त कार्रवाई आपके सामने आएगी। रातों रात कोई बड़ा निर्णय आपके सामने आ सकता है। केतु मंगल के नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र का, माफ़ कीजिए, केतु गुरु के नक्षत्र का है। केतु गुरु के नक्षत्र का होने से कोई देश हमारे देश पर हमला कर सकता है। हमको चाइना की तरफ से बहुत अलर्ट रहना होगा मित्रों, क्योंकि ये कुंडली बता रही है एनालिसिस के अंदर मेरे को, लद्दाख, पीओके और जम्मू एंड कश्मीर के जो बॉर्डर हैं वहाँ पर हम लोगों को चौकसी बढ़ा देनी चाहिए। ग्रह की स्थिति बिल्कुल शुभ नहीं है। और अंगकारक योग जो है मित्रों, ये दो देशों के राजाओं में तनाव बना के रख देगा। दो देश के राजा तनाव में आकर युद्ध की भूमिका निभाए, ऐसा भी योग बन रहा है। भाव 7 में अगर देखूं तो राहु बैठे हैं। ये योग मैंने जैसे कि पहले कहा, कुछ नेताओं पर भी भारी है। ट्रेवल्स को लेकर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ट्रेवल्स, सड़क दुर्घटनाएं यहाँ मुझे होती नज़र आ रही हैं। अपोजिशन पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। जो पार्टी अपोजिशन होगी रूलिंग पार्टी के साथ, सड़क दुर्घटनाओं में उनको अपने जान माल की बहुत बड़ी हानि होगी, ऐसा योग बन रहा है। स्थिति अनुकूल नहीं है। मैं फिर आपको बता दूं, चौपाए जानवर, जितने भी 4 पाँव वाले जानवर हैं, उनको कोई ना कोई कष्ट आपके सामने आ सकता है। भूकंप की स्थिति बन सकती है। और कोई देश जहाँ पर पुनः विग्रह होगा, आपस में तनाव होगा, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी। ग्रह की स्थिति बिल्कुल भी कहीं से शुभ नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर कई लोगों ने मुझे लॉकडाउन के लिए भी पूछा है, तो मैं बता दूँ, हो सकता है मैं भी पॉसिबल पासिफिक लॉकडाउन या फिर नाइट के अंदर कर्फ्यू जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि यहाँ ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं है। शनि वक्री अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद मार्गी होंगे। तब तक हम सभी लोगों को सेफ रहना है, सावधान रहना है। आप सभी लोग अपने परिवार का ध्यान रखें, विशेष सावधानी रखें
और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जितना हो सके शनि मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये आपको कष्टों से बचाएगी। शिव जी का पावन पर्व का माह चल रहा है सावन का। इस सावन के पावन पर्व पर भगवान शिव पे जल का अभिषेक करें, वो काफ़ी अच्छा लाभ देंगे। चलिए मित्रों, आज मैंने आपके सामने शनि वक्री को लेकर क्या घटनाएं भविष्य में घटने वाली हैं देश विदेश के अंदर, वो आपको मैंने दी। फिर कोई अच्छा वीडियो लेकर आपके सामने प्रवेश होऊंगा। हाँ, यहाँ मैं आपके सामने एक चीज़ बता दूँ, यहाँ बारिश से घटनाएं बढ़ेंगी। आप देख रहे हैं बिहार में, महाराष्ट्र में, असम में, जो मैंने पिछली अपने वीडियो में ऑडियो में भविष्यवाणी कर चुका हूँ वो आपके सामने आ रही है। ये योग अभी चलता रहेगा। स्थिति अनुकूल नहीं है, बहुत ख़राब है। ग्रह की स्थिति कहती है हमें बहुत सावधान, बहुत सतर्क रहना है। तो मित्रों, मेरा उद्देश्य आपको डराने का नहीं, आपको सचेत करने का, सावधान और अलर्ट करने का है। यदि आप कोई लंबी यात्रा के लिए प्लान बना रहे हैं तो यात्रा बहुत सोच समझ के करें। यात्रा करने से पहले विचार विमर्श कर लें अपने हॉरोस्कोप, कुंडली और चार्ट पर, उसके बाद यात्रा पर निकलें, क्योंकि ग्रह की स्थिति अनुकूलता नहीं दिखा रही। आज्ञा दीजिए मुझे, फिर कोई नया टॉपिक लेकर, नया वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।